हेलो गाइस। तो अपन लोग नाउन का टॉपिक पढ़ रहे थे जिसमें अपन लोगों ने सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन पढ़ ली थी, जिसमें नाउन किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम था। और उसके बाद अपन लोगों ने पढ़ा था कि काइंड्स ऑफ नाउन, जिसमें अपन लोगों ने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव नाउन के बारे में विस्तार से ही पढ़ा था। जिसमें प्रॉपर नाउन वह नाउन होता है जो कि केवल एक हो, उसके समान कोई दूसरा ना हो। और जो कॉमन नाउन जाता है यदि वही प्रॉपर नाउन यदि कॉमन के रूप में परिवर्तित हो जाए, या उन्हीं का ही पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन को बुलाने के लिए यदि हम एक ही चीज़ का प्रयोग करने लगे, जैसे एक बॉय हो गया, तो जैसे हम पर्टिकुलर इसका नाम ले ले सचिन, तो अब वो प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन उसको बॉय के रूप में बुलाएं तो वो कॉमन नाउन हो गया। तो इस प्रकार से हमने कॉमन नाउन पढ़ा था। फिर इसके बाद हम लोगों ने मटेरियल नाउन पढ़ा था, जो मैटर हो, जैसे कि गोल्ड, कॉपर, शुगर, इस टाइप के। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा था अपन ने। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में अपन की भावनाओं पर निर्धारित करता है। तो जैसे कि लव हो गई, और होनेस्टी ऑनेस्टी हो गया। तो ये सभी अपने फीलिंग्स पे डिपेंड करता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और कलेक्टिव नाउन पढ़ा था जो कि एक ग्रुप हो। ठीक है, तो ग्रुप को अपन लोगों ने नाम दिया था कलेक्टिव नाउन। तो इस प्रकार से इन सबको विस्तार से पढ़ा था। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी थी तो आप वीडियो के सेशन पर जाकर इस प्लेलिस्ट में भी मैंने डाल दी है, इंग्लिश की प्लेलिस्ट। आप खोलेंगे तो वहाँ पर आपको इसकी पहली वीडियो मिल जाएगी। तो आप उस पहली वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग देखने वाले थे इस वीडियो में कि हाउ टू कन्वर्ट सिंगुलर टू प्लूरल। तो हम लोगों को देखना था कि सिंगुलर से प्लूरल को कैसे कन्वर्ट करें। बट उससे पहले ये हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों को अभी देखना है कि नाउन के काउंटेबल और अनकाउंटेबल में, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा कि कौन चीज़ काउंटेबल है कौन चीज़ अनकाउंटेबल है, हम लोगों के सिंगुलर और प्लूरल पढ़ने का ज़्यादा कोई महत्व नहीं होगा। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अपन को चलना है। तो पहले अपन लोगों को काउंटेबल और अनकाउंटेबल देखना है, उसके बाद अपन लोग देखेंगे कि सिंगुलर और प्लूरल क्या है। तो सबसे पहले अपन लोग आपको ये बता दें कि जो नाउन होता है ये दो प्रकार से होता है। एक तो वो काउंटेबल हो सकता है, एक अनकाउंटेबल हो सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो काउंटेबल नाउन होता है वो काउंटेबल नाउन के ही सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। बट जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उसके ना तो उसका कोई प्लूरल पॉसिबल नहीं है, और वो सिंगुलर भी नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या, आप कह रहे हैं कि सिंगुलर होता भी नहीं है और प्लूरल भी नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं कि यदि कोई चीज़ अच्छी है तो उसका कोई बुरा भी होता होगा। मतलब यदि कोई पॉजिटिव थिंग्स है तो उसकी निगेटिव थिंग्स हमेशा होती है। इसी प्रकार से यदि मैं आपसे कहूंगा कि अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर है तो आपको कहना पड़ेगा तो फिर यह प्लूरल भी होगा, क्योंकि यदि कोई चीज सिंगुलर है तो इसका प्लूरल बनेगा। ये बात आप लिख के ले लीजिए कि यदि कोई चीज सिंगुलर है तो उसका प्लूरल बनेगा। बट यदि उसका कोई सिंगुलर ही नहीं है तो इसका कोई प्लूरल भी नहीं बनेगा। तो अनकाउंटेबल नाउन ऐसा होता है जिसे हम गिन ही नहीं सकते। जब गिन ही नहीं सकते तो ना हम तो यह कह सकते हैं कि यह एक है, ना तो हम ये कह सकते कि ये एक है, और ना ही ये कह सकते कि यह दो है, ना ही ये कह सकते कि बहुत सारे हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये अनगिनत हैं, अर्थात इनको हम काउंट नहीं कर सकते। और जिस चीज को हम लोग काउंट कर सकते हैं उसी चीज का सिंगुलर और प्लूरल पॉसिबल है, और अनकाउंटेबल को हम काउंट नहीं कर सकते। इसलिए ना तो इसका सिंगुलर पॉसिबल है ना तो प्लूरल पॉसिबल है। बट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैंने लिखा है वी कंसिडर्ड एज अ सिंगुलर देयर इज नो प्लूरल। आपको इस बात से थोड़ा समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो मैं आपको बता दूं कि वी कंसिडर्ड एज अ सिंगुलर इसका मतलब है कि हम इसको सिंगुलर मानते हैं। मतलब अनकाउंटेबल नाउन जो है वो सिंगुलर होता नहीं है, उसको हम लोग सिंगुलर मानते हैं। और जिसको हम जो मानेंगे तो उसका जरूरी नहीं है कि उसका प्लूरल हो, क्योंकि यदि हम किसी को अच्छा मान लें तो अब जरूरी नहीं है कि उसका कोई बुरा भी हो, क्योंकि हमने उसको माना है। यदि वो सिंगुलर होता तो उसका प्लूरल होता, मगर हमने तो उसको सिंगुलर केवल मान लिया। हमने उसको सिंगुलर मान लिया, वो है नहीं सिंगुलर, हमने उसको मान लिया कि वो सिंगुलर है। तो अब ये जरूरी नहीं है कि उसका प्लूरल हो, इसलिए उसका प्लूरल कोई भी नहीं होगा। और अब हम लोग पहले यहाँ से शुरुआत कर रहे थे काउंटेबल नाउन से। काउंटेबल नाउन जो हुए वो काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। जैसे कुछ कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, ये कुछ एक केवल एग्जाम्पल है, बाकी सिंगुलर और प्लूरल हम लोग अलग से एक टॉपिक में पढ़ेंगे अपन लोग इसी नाउन के अंतर्गत। ठीक है,
तो पहले जैसे सिंगुलर देखे, बॉय, बॉय क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर क्यों है, क्योंकि मैं एक बॉय की बात कर रहा हूँ। कितने बॉय की बात कर रहा हूँ, यहाँ जब बॉय लिखा होगा तो मैं केवल एक लड़के की बात कर रहा हूँ, वहाँ एक के अतिरिक्त और एक भी लड़के नहीं होने चाहिए। बट यदि हम प्लूरल में कहने लगे तो बॉयज, तो अब वहां पर दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं। मतलब केवल उतने बॉयज होंगे जितने हम गिन सकते हैं। मतलब यदि हम चाहें तो उन सभी को हम लोग गिन सकते हैं, तो वो प्लूरल में आ जाएगा। प्लूरल में दो से लेके कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार मैं एग्जाम्पल लेता हूँ स्टार का। स्टार का एग्जाम्पल जैसे ही हमने लिया, आपने सोचा होगा कि हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि स्टार को हम गिन नहीं सकते। कभी आसमान की ओर हम लोग देखते हैं तो हम लोग कहने लगते हैं कि स्टार को तो हम लोग गिन नहीं सकते। यदि आप गिन नहीं सकते तो मुझे एक चीज बता दें कि आप ऐसा क्यों कहते हैं कि वो एक तारा, वो सप्तऋषि, वो ये, मतलब आप गिन रहे हैं तारों को, अपने कभी गिनने की कोशिश करना, तब गिनोगे एक, दो, तीन, चार, भले ही आप उसको आगे तक ये न गिन पाए कि पूरे कितने तारे हैं, मगर आप ये तो गिन सकते ना कि तारे हैं कितने। मतलब उसको गिनती में गिनती है ना, एक, दो, तीन, चार। तो ये इस प्रकार से ये काउंटेबल नाउन है। अब मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा जिससे आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी क्योंकि आपको थोड़ा अभी भी कंफ्यूजन होगा, आपको लग रहा होगा नहीं सर तो ऐसे ही कह रहे हैं, स्टार तो अनकाउंटेबल है। तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाने वाला हूँ कि स्टार जो है वो काउंटेबल है, वो अनकाउंटेबल नहीं है। तो पहला रूल तो यही आपको दिख रहा होगा कि जैसे स्टार का मैंने स्टार्स बनाया, और मैंने कहा जो अनकाउंटेबल होता है उसका प्लूरल पॉसिबल नहीं है, मगर स्टार का तो प्लूरल बन रहा है ना, स्टार्स, तो इसका मतलब ये काउंटेबल नाउन है। चलिए, अभी भी आपको शंका है तो मैं दूसरा और आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ जिसमें आपको बिल्कुल क्लियर होने वाला है। जैसे कि मैं कहूँ कि बॉय, तो बॉय, तो आप मानते हैं कि ये काउंटेबल है कि नहीं, ये भी नहीं मानते, मानते हैं ना, तो हाँ, लड़कों को तो आप गिनते हैं तो ये तो मानते हैं कि ये काउंटेबल है। तो अब ये काउंटेबल है तो एक लड़का यहाँ पर खड़ा है तो आपने कह दिया काउंटेबल है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 10 लड़के खड़े कर दिए, आपने कहा यहाँ पर बॉयज हो गए क्योंकि ये अनकाउंटेबल नहीं, ये काउंटेबल है, इसलिए मैंने गिन लिया कि ये 10 हो गए। कहने की बात, वहां पर एक बड़ा सा आयोजन कर दिया जाए, उस आयोजन में लाखों की संख्या में वहां पर लड़के जुड़ आए, तो क्या अब आप उन्हें गिन पाएंगे? आप यदि एक एक कुकर की गिनते रहें तो शायद आप गिन लें, लेकिन आप इकट्ठे यदि उनको गिनने की कोशिश करने लगे वहां पर उस सभा में जाके, यार ये आप गिनने लगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप गिन पाएंगे। क्योंकि यदि आप गिनने बैठेंगे तो हो सकता है आपको 2-3 घंटे लग जाएं। तो इस प्रकार से अब लाखों करोड़ों की संख्या में यदि वहां पर भीड़ जुड़ी हुई है तो आप उनको आसानी से नहीं गिन सकते। इसी प्रकार यही फंडामेंटल टाइप में आपको स्टार में लागू करना है, बिल्कुल यही फॉर्मूला आप स्टार में लागू करिए। आपने एक तारा देखा, आपने उसको गिन लिया, आपने दो देखा, आपने गिन लिया। इस प्रकार से बहुत सारे तारे आपके आसमान में छाए हुए थे, तो आप उन पूरे तारों को नहीं गिन पा रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत अधिक टाइम लगेगा। मगर यदि आप पूरी रात जागते रहे और गिनते रहे तो शायद आप गिन भी लेंगे। तो ये फंडा हो जाता है कि हम उसको आगे गिनना नहीं चाहते, क्योंकि हम देखते हैं कि ये बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारे तारे दिख रहे हैं, इसलिए हम उसे गिनना नहीं चाहते। मगर जिस मैं आपको बहुत अच्छा फॉर्मूला बता दूं कि आपको पता कैसे लगेगा कि वो काउंटेबल है क्या अनकाउंटेबल। जिस भी चीज को यदि आप गिनना चाहें और उसको आप ऐसा कह सके कि एक तारा, दो तारा, तीन तारा, सप्तऋषि में 7 तारे, इस प्रकार से आपने तारों की यदि संख्या को काउंट कर लिया, कोई भी चीज ऐसी चीज जो आपने देखी जिसको आप काउंट करने बैठी और उसको काउंट करने लगे, समझ जाइए वो काउंटेबल है। मगर जिस चीज को आप काउंट करने बैठे और आप उसको काउंट नहीं कर पाए तो समझ जाइए वो अनकाउंटेबल है। जैसे कि मैं आपको बहुत अच्छे एग्जांपल से बता देता हूं कि आप गए क्लास में, आपने देखा काउंट करने बैठे कि एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़का, चार लड़के, तो आपने एक लड़की, दो लड़की, चार लड़की, तो इस प्रकार से लड़का लड़की हो गया, स्टूडेंट्स हो गया। तो इस प्रकार से आप उनको काउंट करने के लिए गए और काउंट करने लगे, तो करने लगे बस देखना है, यदि आप करने लगे तो इसका मतलब वो काउंटेबल है। तारों को आपने काउंट करना स्टार्ट किया, आप काउंट करने लगे, तो मतलब वो काउंटेबल नाउन है। और यदि आदमियों को आपने काउंट करना शुरू किया और यदि आप काउंट करने लगे तो वो काउंटेबल नाउन है।
यह कॉन्सेप्ट यदि आपने रख लिया, ये कॉन्सेप्ट कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं बताता हूँ आपको, शायद और भी कोई बता दे, बट मैक्सिमम टीचर ये नहीं बताते हैं, तो मैं आपको ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इसको आप जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो इसमें आपको देखना है कि जो मैन है या कोई भी चीज है जिसको हम काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं और काउंट करने लगे, तो वो काउंटेबल नाउन होगा। बट अनकाउंटेबल नाउन वो होगा जिसे आप काउंट करने की चाहे जितनी कोशिश कर लें, आप उसको काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपको पानी का एग्जांपल ले लेता हूँ। पानी को कभी आप काउंट करने लगे तो क्या आप यह काउंट करने करते हैं कभी? आज तक कभी पानी को आपने ये काउंट किया कि एक बूंद, दो बूंद? कभी कोई नहीं गिनता। वो क्या गिनता है? एक गिलास पानी, एक बाल्टी पानी, एक टफ पानी। तो आप क्या गिन रहे हो? उसकी मात्रा गिन रहे हो, उसकी काउंट कभी नहीं कर रहे। काउंट कब कहलाता है? जब आपने ऐसा गिना कि एक पानी, दो पानी, तीन पानी। यदि आप कहेंगे कि सर आपने कहा कि मैं पानी की बूंदें गिन लेता हूं, तो क्या गिन रहे हैं आप? तब भी बूंदें गिन रहे हैं, आप पानी को कतई नहीं गिन रहे। आपको गिनने के लिए मैं क्या कह रहा हूं? पानी। आपने कभी ये गिना क्या? एक पानी मेरे पास था, मेरे पास दो पानी थे, मेरे पास तीन पानी था। तो इस प्रकार से आप कभी नहीं गिनते। आप हमेशा कहते हैं मेरे पास एक गिलास पानी था, मेरे पास एक टब पानी था। तो इस प्रकार से आप गिनते हैं। कभी सोना को आप कहते हैं मेरे पास एक सोना है, मेरे पास दो सोना है, मेरे पास तीन गोल्ड है, मेरे पास चार गोल्ड है? कभी नहीं कहते। आप कहते हैं मेरे पास इतने तोला सोना है, मेरे पास इतना तोला सोना है। क्यों? क्योंकि आप उसकी मात्रा गिन रहे हैं, आप उसकी संख्या नहीं गिन रहे, आप उसकी मात्रा गिन रहे हैं। प्लास्टिक में आप कभी ये नहीं कहते कि मेरे पास एक प्लास्टिक है, दो प्लास्टिक है, तीन प्लास्टिक है। हाँ, प्लास्टिक की कुर्सियां कहते हैं, तो वो आप कुर्सी गिन रहे हैं। जी हाँ, बात को बहुत अच्छे ध्यान सुनिए। अब आप उस कुर्सी को गिन रहे हैं, उस प्लास्टिक को बिल्कुल भी नहीं गिन रहे। आप केवल और केवल कुर्सियों को गिनने लगे और आप सोचने लगे अपना दिमाग लगा के कि अरे मैं तो प्लास्टिक गिन रहा हूं। तो आप ध्यान दीजिए, आप उस चीज को गिने तब फिर बताना कि वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। आप हवा को नहीं गिनते, आप पानी को नहीं गिनते, आप सोने को नहीं गिनते, आप प्लास्टिक को नहीं गिनते। ऐसी जो भी अनकाउंटेबल चीजें हैं उनको आप कभी गिनते नहीं। बट मान ले कि आप उन्हें गिनते हैं, तो आपका वो आपका भ्रम हो जाता है, मगर आप उनको कभी गिनते नहीं और गिन सकते नहीं। तो गिन गिन सकने के कारण, ना गिन सकने के कारण वो जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो अब आपको ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन बच जाए तो वो कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। अब देखते हैं अपन लोग कुछ दूसरा पॉइंट। ठीक है, चलते हैं सेकंड पॉइंट में, जिसमें हम लोग आपको बताएंगे कि अनकाउंटेबल नाउन जो है उसमें यदि प्लस एस लगा दिया जाता है। जैसे कि हमने बताया कि अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं उसको हम लोग सिंगुलर मानते हैं और उसका कोई भी प्लूरल नहीं होता। मगर कई बार आपने ऐसे वर्ड्स देखे होंगे जैसे वाटर्स हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, एयर्स हो गया, तो मन में एक कंफ्यूजन आने लगता है कि सर ने तो कहा था कि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जैसे हम पानी कभी गिनते नहीं, तो पानी तो हो गया अनकाउंटेबल, और उसका प्लूरल सर ने कहा था कि पॉसिबल नहीं है। मगर यहाँ तो वाटर्स लिखा हुआ है, यहाँ तो प्लास्टिक्स लिखा हुआ है, यहाँ तो एयर्स लिखा हुआ है। तो क्या सर ने झूठ बोला था? नहीं, सर कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि सर आपको समझाते हैं, सर आपको रटवाते नहीं हैं। और ये रटने की चीज हो सकती थी, मगर मैं आपको अब समझा दूंगा, तो अब ये रटने की चीज बिल्कुल नहीं ले जाएगी। तो मैं बता दूं आपको कि कोई भी अनकाउंटेबल नाउन जिसके बाद एस जुड़ जाता है, उसमें प्लस एस कर दिया जाता है, तो उसकी जो मीनिंग हो जाती है वो मीनिंग एक डिफरेंट मीनिंग हो जाती है। वो नाउन की अब वह मीनिंग नहीं रह जाती, अब वो दूसरी मीनिंग हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको पानी के लिए कहा वाटर्स, तो वाटर का प्लूरल फॉर्म वाटर्स नहीं है। बात को बहुत अच्छे से समझिए कि मैं यदि कहता कि वाटर का प्लूरल वाटर्स है, तब मैं गलत होता। लेकिन मैं कहता हूं कि वाटर्स ही एक अलग वर्ड है। क्यों? वर्ड कई हो सकते हैं, उसकी मीनिंग अलग होना चाहिए। तो यदि वाटर का वाटर्स होता तब मैं गलत होता, लेकिन वाटर का वाटर्स नहीं हुआ। वाटर्स एक अलग वर्ड है जिसका अर्थ होता है समुद्र। जिसका अर्थ क्या होता है? समुद्र। तो वाटर का प्लूरल फॉर्म नहीं होता वाटर्स, बल्कि वाटर्स एक अलग से वर्ड होता है जिसका प्लूरल फॉर्म होता है समुद्र। ठीक है, तो जिसका अर्थ होता है समुद्र। इसी प्रकार प्लास्टिक जो है, उस प्लास्टिक का प्लूरल फॉर्म नहीं होता प्लास्टिक्स, क्योंकि यदि प्लास्टिक
का प्लूरल फॉर्म प्लास्टिक्स होता तो आप बताइए कि आपके पास एक प्लास्टिक है तो प्लास्टिक्स में आपके पास 4 प्लास्टिक्स होना चाहिए थे, मगर प्लास्टिक्स का मतलब होता है मेड बाई प्लास्टिक, मतलब ऐसी चीजें जो प्लास्टिक से बनी हुई हो उन्हें हम प्लास्टिक्स कहते हैं। क्या बताया मैंने बताया आपको ऐसी चीजें जो प्लास्टिक से बनी हुई हो उन्हें हम प्लास्टिक्स कहते हैं, बल्कि उन चीजों को प्लास्टिक्स नहीं कहते जो ज्यादा प्लास्टिक्स हों, अर्थात 4 प्लास्टिक्स हों, 3 प्लास्टिक्स हों, क्योंकि प्लास्टिक केवल प्लास्टिक ही होता है, उसको हम काउंट नहीं करते। हवा, एयर्स, तो एयर्स जो होती है वो हवाबाजी होती है, जो हवाबाजी में खेलते हैं, हवाबाजी में जीते हैं, उनको कहते हैं कि ये तो एयर्स में है। एयर्स का प्लूरल कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है एयर्स, एयर्स कोई प्लूरल बिल्कुल नहीं है। आप कभी कंफ्यूजन मत हो जाइएगा, कभी आपसे कोई पूछ ले कि सिंगुलर और प्लूरल में कहीं आपसे एयर्स क्या है, तो एयर्स कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं है। ये इसका अर्थ होता है हवाबाजी। क्या होता है? हवाबाजी इसका अर्थ होता है, मतलब ये एक डिफरेंट मीनिंग है, डिफरेंट वर्ड है। गोल्ड में मैंने यदि एस जोड़ दिया तो ये मत कभी मत समझिएगा कि मेरे पास एक गोल्ड था और आपके पास 4 गोल्ड हो गए तो आप कहने लगे कि गोल्ड्स नहीं, 4 गोल्ड कभी नहीं होती, हमेशा गोल्ड एक ही होता है। उसकी हम केवल मात्रा गिनते हैं कि मेरे पास 1 किलो सोना, मेरे पास इतना तोला सोना, तो हम केवल उसकी मात्रा गिनते हैं, उसकी संख्या नहीं गिनते। क्यों नहीं गिनते? क्योंकि वो काउंटेबल अनकाउंटेबल है। ठीक है, अब इसके बाद देखा अपन ने तो एस क्यों जोड़ा गया, क्योंकि जब गोल्ड्स होता है उसको कहते हैं गोल्ड मेडल। जब किसी को गोल्ड मेडल मिलता है तो अपन लोग कहते हैं उसको 4 गोल्ड्स मिले, तो गोल्ड्स, गोल्ड्स का मतलब है गोल्ड मेडल। तो गोल्ड मेडल की बात जब करते हैं तो उसको कहते हैं गोल्ड्स, मतलब गोल्ड्स का मतलब होता है गोल्ड मेडल, बल्कि कोई गोल्ड का प्लूरल फॉर्म नहीं होता। तो ये कंफ्यूजन बच्चों में बहुत बना हुआ रहता है और बच्चे क्वेश्चन पूछने लगते हैं, इसलिए मैं आपको पहले से ही इसका आंसर दे देता हूं, ताकि आपके मन में, मैं चाहता हूं कि एक भी क्वेश्चन ना बन पाए, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन बनेगा उन सब का आंसर मैं आपको पहले से ही प्रदान कर दूं। तो यदि आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और इस प्रकार की अनेकों आपको वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं जो इसका एग्जाम्पल कैसा होता है। इसका एग्जाम्पल होता है जैसे इंडिया हैज वॉन, क्या लिखा है? इंडिया हैज वॉन मैनी, और मैनी के बाद अपन यहाँ पर देखा है, अपन ने कोष्टक में लिखा है यहाँ पर गोल्ड लगना है, गोल्ड्स लगना है या गोल्ड लगना है। तो इन दोनों में से आपको सिलेक्ट करना है कि गोल्ड लगना है या फिर गोल्ड्स लगना है, और उसके बाद फिर आपको लिखना है इज लगना है या आर लगना है। यहाँ ये 2 बार गलत लिख गया है, एक बार वही बार लगाना है, तो गोल्ड लगाना है या गोल्ड्स लगाना है, और इसके बाद अपन को इज लगाना है या आर लगाना है, और फिर है अप्रीसियस मेटल। ठीक है, तो ये वर्ड लिखा है तो आपको इसमें से आपको छांटना है कि आखिर आपको क्या लगाना है। तो जल्दी से देखिए और जल्दी से बताइए कि आपके अनुसार इसमें क्या लगना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या लगना इसमें चाहिए। तो देखिए, इंडिया हैज वॉन मतलब जो भारत है उसने जीते हैं, तो वो क्या जीतेगा? क्या वो सोना जीतेगा? नहीं, कभी भी जब इंडिया खेलती है मैच में तो वो कभी सोना नहीं जीतती, बल्कि सोने की मेडल अर्थात गोल्ड मेडल जीती है। और गोल्ड मेडल को मैंने बताया क्या कहते हैं, गोल्ड्स कहते हैं। तो उसने जीता क्या? उसने गोल्ड्स जीते। ठीक है, क्या जीते? उसने गोल्ड्स जीते। और यहाँ पर हो जाएगा इज, इज का प्रीसियस मेटल, क्योंकि मैंने बताया कि ये गोल्ड्स है, ये कोई प्लूरल नहीं है बल्कि ये सिंगुलर है, और ये इसका अर्थ डिफरेंस है, क्योंकि गोल्ड का प्लूरल फॉर्म गोल्ड्स नहीं होता। गोल्ड से एक डिफरेंट मीनिंग है जिसका अर्थ होता है गोल्ड मेडल। तो इंडिया ने जो है गोल्ड मेडल जीते हैं, और यहाँ पर एज इसलिए आएगा क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म है, आर आता है प्लूरल फॉर्म के साथ, तो आपको पता होगा। तो सिंगुलर के साथ एज आता है, इसलिए अपन लोग यहाँ पर एज लगाएंगे और गोल्ड्स लगाएंगे क्योंकि इंडिया ने जीती है। ठीक है, और प्रीसियस मेटल मतलब जो महत्वपूर्ण धातु या कीमती धातु। अब देखते हैं अपन लोग पॉइंट 3 में चलते हैं। अगले पॉइंट पे अपन लोग देखते हैं कि कुछ अनकाउंटेबल नाउन में हम काउंट कुछ करते हैं, लगता कुछ है। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि बहुत बार हमको ऐसा कंफ्यूजन होता है कि अरे ये तो अनकाउंटेबल नाउन था, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि ये तो अनकाउंटेबल नाउन था और हम तो गिन लेते हैं। कभी बहुत खुशी के साथ कई स्टूडेंट जवाब देने लगते हैं, मुझसे पूछते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर, जब यहाँ कोचिंग लगाता था तब बच्चे पूछते थे कि सर आप तो कह रहे थे कि मनी को गिन नहीं सकते, मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन मैंने तो गिन लिया था। कल मैंने जब घर गया तो जब सब्जी लेने गया तो उस समय भी मैंने गिन लिया, और घर आके भी
पापा को बता दिया कि कितनी मनी थी। मैंने कहा सही में ऐसा कैसे हो गया, मैं तो कभी आपको गलत बताता नहीं। तो मैंने कहा आपने अभी तक रटा होगा, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। आज मैं आपको यह समझा दूंगा कि ये जो आप सोच रहे हैं ना, तो आप सोचते कुछ है और होता कुछ है। आप गिनते कुछ हैं, आपको लगता कुछ है। अब आप अभी ना समझ पाए हो तो अब समझ जाएंगे, क्योंकि मैंने मनी की बात की, क्या की बात की, मनी। तो आप जब कहते हैं कि मैं मनी को गिन रहा हूं, तो आप कभी मनी को नहीं गिनते। आपने कहा कि मेरे पास 10 रुपए हैं, मेरे पास 10 रुपए हैं, मेरे पास 10 नोट हैं। तो आप गिन किस चीज को रहे हैं? क्या आप मनी को गिन रहे हैं? कतई नहीं, आप मनी को बिल्कुल नहीं गिन रहे, क्योंकि मनी तो एक अनकाउंटेबल नाम है। तो आप गिन किसको रहे हैं? आप नोट को गिन रहे हैं। आपने कहा मेरे पास 10 10 के 10 नोट हैं, तो आपने क्या गिना? आपने नोट गिना। इसके बाद आपने सिक्के गिने, तो आपने सिक्के गिने। आपने बताया मेरे पास 500 रुपए हैं, तो आपने गिना क्या? आपने रुपए गिने। तो आपने नोट गिनी, आपने कॉइन्स गिनी, आपने रुपए गिने, मगर आपने मनी तो गिनी ही नहीं। आपने कभी किसी से इतना कहा कि मेरे पास 10 मनी है, मेरे पास 100 मनी है? क्यों नहीं कहा? क्योंकि आप मनी तो गिनते ही नहीं, आप गिनते हैं नोट को, आप गिनते हैं कॉइन्स को, आप गिनते हैं रुपीस को, और आप कहते हैं कि मैंने मनी गिन लिया। तो ये आपकी एक गलत फहमी रहती है कि आप गिनते कुछ और हैं और कहते कुछ और हैं। लोगों से कहते हैं कि मनी तो मैंने गिन ली, लेकिन मनी आप गिनते ही नहीं। आप गिनते हैं नोट को, आप गिनते हैं कॉइन्स को, आप गिनते हैं रुपीस को। इसी प्रकार से कुछ और वर्ड हैं जिनमें आपको लगता है ऐसा कि मैं गिन रहा हूं, लेकिन आप गिनते नहीं हैं। जैसे कि चावल। चावल, आप दुकान में गए और आपने लिए चावल, और उसके बाद आपने कहा कि देखिए मैं यहाँ पर आया और मैंने गिन लिए चावल। आपने कहा कि अरे चावल तो मैं 1 किलो लेने आया था ना, तो आप मात्रा गिन रहे हैं। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो इसके दाने गिन ली हूँ। तो 1 दाना चावल, 2 दाना चावल, 3 दाना चावल। तो मैंने कहा क्या बेवकूफी कर रहे हो यार, तुम तो दाने गिन रहे हो। मैंने कहा चावल गिनो। तुम ये कहो कि 1 चावल, 2 चावल, 3 चावल, तो तुम चावल नहीं गिन रहे, तुम चावल के दाने गिनने लग गए। शक्कर लेने गए तो तुम शक्कर नहीं गिन रहे। अभी भी तुम यदि जबरदस्ती का मुझे बिधाना चाहो, तो तुम कहोगे कि 1 दाना शक्कर, 2 दाना शक्कर, तो तब भी तुम बिध गए, क्योंकि तुमने किया क्या? तुम उसके दाने गिनने लगे। तुम शक्कर तो गिन ही नहीं रहे, तुम तो उसके दाने गिन रहे हो। तुम चावल के दाने गिन रहे हो, तुम चावल नहीं गिन रहे। तुम शक्कर नहीं गिन रहे, तुम शक्कर के दाने गिन रहे हो। तुम मनी नहीं गिन रहे, तुम नोट गिन रहे, तुम कॉइन्स गिन रहे, तुम रुपीस गिन रहे, लेकिन मनी को बिल्कुल नहीं गिन रहे। तुम वाटर को नहीं गिन रहे, तुम वाटर की बूंदें गिन लगे कि 1 बूंद पानी, 2 बूंद पानी। तुमने कहा एक एक बूंद से तो घड़ा भरता है, मतलब मैंने पानी गिन लिया? नहीं गिना यार, तुमने तो उसके बूंद गिने कि 1 बूंद पानी, 2 बूंद पानी, 3 बूंद पानी। तुमने उसके बूंद गिने, तुमने उस पानी को बेकतई नहीं गिना। और इसी प्रकार से तुमने गोल्ड भी नहीं गिना, क्योंकि तुमने सोना को तुम कैसे गिनोगे? तुमने तो उसको मापा कि 1 सोना, 2 सोना, इस प्रकार से कभी नहीं गिना। तुमने तो उसको मापा कि मैंने 1 तोला सोना लिया, 2 तोला सोना लिया, या फिर तुमने उस गोल्ड की कुछ चीज बनवा ली, तो तुमने गिना कि 1 गोल्ड की चीजें, एक एक गहना, 2 गहना, 3 गहना। तो तुम जब गिन रहे, जो भले वो सोने के गहने थे, लेकिन तुम गिन किसको रहे हो? उन गहनों को गिन रहे हो, तुम उस सोने को नहीं गिन रहे। क्यों नहीं गिन रहे? क्योंकि तुम गिन ही नहीं सकते, क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो इस प्रकार से ये अनकाउंटेबल नाउन था। और ये सभी स्लाइड हो चुकी हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे, आगे के पॉइंट्स। तो हम बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आगे आने वाले सभी पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से मिल सकें। तो ये नाउन की क्लास सेकंड थी। आगे हम लोग थर्ड क्लास में इसको और आगे अच्छे से पढ़ेंगे, और आपको ये नाउन इतना अच्छा पढ़ा देंगे कि आगे कभी आपको ये नाउन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।